हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार चल रही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की गॉसिप्स की तरफ। मतलब गॉसिप्स वही जो बच्चे पुराने हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि मैं किन गॉसिप्स की बात कर रही हूँ, न्यूज की बात कर रही हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ग्राउंड वाटर इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग कानपुर नगर एंड फतेहपुर हैज बीन फाउंड कंटामिनेटेड विद विच टॉक्सिक हैवी मेटल। बताओ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों जिनमें कानपुर नगर और फतेहपुर शामिल है के भूगोल में किस जहरीले भारी धातु का प्रदूषण पाया गया है? बताओ। ये उत्तर पता नहीं क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्तर थोड़ी ना है, उत्तर तो पूछा जा रहा है। उत्तर वाला उत्तर प्रदेश लिख दिया हुआ इसने। And the answer is hexavalent chromium. Hexavalent chromium is represented as Cr. It was found in groundwater in parts of Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Fatehpur. The contamination is linked to industrial waste. Leather tanning industries are a major source of this pollution. देखो, यूपी कानपुर नगर, फतेहपुर, कानपुर देहात, इन जैसे कुछ एरियाज में ग्राउंड वाटर में हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो है कंटामिनेशन मिला है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो लेदर टैनिंग और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकला हुआ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ठीक है, अगर प्रॉपरली डिस्पोज ना हो तो वो सॉइल और जो ग्राउंड वाटर होता है उसको कंटामिनेट कर सकता है। यहाँ भी डेकेड्स तक इंडस्ट्रियल वेस्ट के जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल हैं उनको मेजर रीजन बताया गया है। ठीक है, देखो, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ओवर डेकेड्स मतलब बहुत सालों से जो पड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जा रही है। इन अ हिस्टोरिक क्रिटिकल मैच बांग्लादेश सिक्योर्ड देयर फर्स्ट एवर टेस्ट विक्ट्री ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल एट विच वेन्यू। एक ऐतिहासिक क्रिटिक मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किस मैदान पर हासिल की? बताओ। एंड द आंसर इज मरारा ओवल एंड डार्विन। अच्छा, Bangladesh defeated Australia by 9 wickets. The victory came in the first test. The match was played at Marara Oval in Darwin. देखो, समझते हैं। बांग्लादेश ने उत्तर प्रदेश को, वाह क्या बोलती हूँ मैं, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया की जो होम सॉइल है उस पर पहली बार टेस्ट मैच जीता। ठीक है, ये मैच जो है वो मरारा ओवल, ठीक है, डार्विन में हुआ और बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया है। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के घर में बांग्लादेश की फर्स्ट एवर टेस्ट विक्ट्री हुई, इसलिए ये हिस्टोरिक अचीवमेंट जो है वो माना जा रहा है। ठीक, द रिजल्ट वॉज कंसिडर्ड अ हिस्टोरिक अचीवमेंट फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। बांग्लादेश कंप्लीटेड द विक्ट्री बाय 9 विकेट्स। विच डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड यूक्रेनियन मिसाइल वॉज रिपोर्टेडली, देखो, रूस के समारा क्षेत्र में स्थित प्रोग्रेस सेंटर औद्योगिक स्थल पर हमला करने के लिए कथित रूप से किस घरेलू रूप से निर्मित यूक्रेनी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है? बताओ। एंड द आंसर इज फ्लैमिंगो का। द मिसाइल वाज नेम्ड एज Flamingo. It was reportedly used to strike the Progress Center. The Progress Center is located in Russia's Samara region. The facility is associated with rocket technology production. ठीक है, यूक्रेन जो है उसने रशिया के समारा रीजन में प्रोग्रेस सेंटर इंडस्ट्रियल साइट को टारगेट किया। इस अटैक में क्या हुआ है बेटा? यूक्रेन की डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फ्लामिंगो मिसाइल यूज की गई थी। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस का मतलब है कि मिसाइल यूक्रेन में ही डेवलप या फिर प्रोड्यूस की गई थी, इसलिए इसको हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कह रहे हैं। ठीक, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की confirmed the use of Flamingo missiles. The Alluri Sitaraman Raja International Airport, जिसका नेम बदला गया था एयरपोर्ट का, which recently became commercial operations, is located in which state? बता दो इसे। And the answer is Andhra Pradesh. The airport is located in Bhogapuram, Andhra Pradesh. It serves the Visakhapatnam region. Commercial flight operations began on August 17, 2026. The airport is named after Alluri Sitaraman
राजू, इट इज न्यूली बिल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखा अभी मैंने बोला नया बना है ये एयरपोर्ट जो है वो भोगापुरम आंध्र प्रदेश में है। इसने 17 अगस्त 2026 से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये एयरपोर्ट जो है मेनली विशाखापट्टनम रीजन को सर्व करेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि अल्लूरी सीतारामन राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में है, तो बेटा याद रखना आंध्र प्रदेश में है। ठीक, for which of the following is not one of the 7 pillars of the Saptadhara framework for Viksit Bharat? And the answer is, आंसर बताने से पहले देखो सामने आप लोगों को क्या है, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी वहां पे अवेलेबल है, तो जाओ और एक बार जरूर जाके चेक करो। जब तक तुम उसको चेक नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना, पहले विश्वास नहीं कर सकते हम लोग, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। तो पहले एक बार जाके इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद विश्वास करो। ठीक है, तो मुझे पक्का पक्का भरोसा है कि तुम्हें ज़रूर इसके ऊपर विश्वास होगा। तो जाओ और उसको प्लीज़ छोड़ो मत, क्योंकि कब किसके प्राइस बढ़ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कोई नहीं जानता। तो जाओ। इसका आंसर है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पावर इज वन ऑफ इट्स पिलर्स। Agriculture and food processing is another pillar. Technology and innovation is included in the framework. Connectivity of Gati Shakti is also a pillar. Defense power, green and blue power and soft power complete the 7 pillars. ये बात हो रही है। तो शब्द धारा को अगर हम सिंपली समझें तो विकसित भारत के 7 मेजर पिलर्स में से बताया जा रहा है इसको। इसमें मैन्युफैक्चरिंग पावर, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, गति शक्ति, डिफेंस पावर, ग्रीन एंड ब्लू पावर और जो सॉफ्ट पावर है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो बेटा यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो इन 7 पिलर्स का पार्ट नहीं है। ठीक, The RSVC Amrit platform launched to accelerate technology adoption in rural areas was developed by which institutions? ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को तेज करने के लिए शुरू किया गया RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किन संस्थानों द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर है इसका नाबार्ड एंड ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, रूरल एरियाज में बहुत बार यूजफुल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनका रूरल पॉपुलेशन तक प्रॉपर अडॉप्शन नहीं हो पाता। ठीक है, RSVC अमृत प्लेटफॉर्म का पर्पस रूरल नीड्स को वैलिडेटेड टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है। ठीक है, जो भी पिछड़े हुए जगह हैं वहाँ को, ठीक है, जो भी वैलिडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उन सारी चीज़ों से कनेक्ट करना है। ये प्लेटफॉर्म जो है नाबार्ड प्लस ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ने डेवलप किया है। याद रखना, नाबार्ड प्लस ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स। द इनिशिएटिव लिंक्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड विथ रूरल रिक्वायरमेंट। इट एम्स टू प्रमोट प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इन रूरल एरियाज। ठीक है, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? बार काउंसिल ऑफ इंडिया संसद के किस अधिनियम के तहत स्थापित एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? एंड द आंसर इज एडवोकेट एक्ट 1961। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट वाज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। इट्स लीगल बेसिक इज द एडवोकेट एक्ट 1961। BCI इज द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी रेगुलेटिंग द लीगल प्रोफेशन। ठीक है, BCI को अगर हम समझे तो इंडिया में लीगल जो वो होता है प्रोफेशन, उसको रेगुलेटरी बॉडी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि BCI किस एक्ट के अंदर बना है, तो आंसर है इसका एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर। BCI जो है वो लॉयर्स के प्रोफेशन को रेगुलेट करने और लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो याद रखना BCI। The Houthi movement involved in regional conflicts in Yemen belongs to which religion acts? यमन के क्षेत्रीय संघर्षों में शामिल हाउती मूवमेंट किस धार्मिक सेक्ट से संबंधित है? तो आंसर है इसका जायदी शिया। They belong to Zaidi Shia sect. Their roots are in northwestern Yemen, Sada province associated with their origins. ये बोला जा रहा है। तो जो हाउथिस यमन है उसे एसोसिएटेड मूवमेंट है। क्वेश्चन में रिलीजन पूछा जा रहा था, तो हाउथीस का कनेक्शन जो है वो जायदी से शिया सेक्ट से है, मतलब रिलीजन से है, और उनकी रूट्स जो हैं वो यमन को नॉर्थ वेस्टर्न सादा प्रोविंस में
मानी जाती हैं, ठीक है। बस ये चीजें याद रखना। द मूवमेंट इज इन्वॉल्व इन येमेन रीजन कॉन्फ्लिक्ट, जायदी इज द देयरफॉर द करेक्ट आंसर है, मतलब वही ये आंसर सही है। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द कोरिया मास्टर बैडमिंटन टाइटल, बताओ हाल ही में कोरिया मास्टर बैडमिंटन टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका आंसर है अश्मिता शलीहा, ठीक है। शी won the Korea Masters 2026. The victory came on August 9. She became the first India to win the title. कोरिया, कोरिया बहुत सारे बच्चों को जाना होता है कोरिया। तो देखो इंडिया बैडमिंटन प्लेयर अश्मिता शलीहा जो है, उन्होंने कोरिया मास्टर 2026 का वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो जीता। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, ये है कि कोरिया मास्टर्स टाइटल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वो बनी, ठीक है। उन्होंने ये अचीवमेंट 9 अगस्त 2026 को अचीव किया। अब 10th क्वेश्चन क्या है, विच प्रपोज्ड बॉडी अंडर द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल विच विल क्रिएट अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन 16 ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल के तहत प्रस्तावित कौन सी बॉडी 6 अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉमन फ्रेमवर्क बनाएंगी? तो आंसर है इसका नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन। इट प्रोवाइडेड अंडर द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल it will bring 16 tribunals. The commission will focus on governance and administration. It aims to provide a common institutional frame, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स हैं। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 के अंदर एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है, ठीक है। इसके लिए नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन मतलब एनटीसी स्टैब्लिश करने का प्रोविजन है, ठीक है। ये 16 डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, ये बोला जा रहा था। एब्रिविएशन ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन इज एनटीसी। देखो सामने आपकी क्या है, स्ट्रीक। करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पे जाओ और स्ट्रीक बनाना स्टार्ट करो और बैजेस जीतो, जिससे तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो रोज इंक्रीज हो, ठीक है। Which US space agency recently invited ISRO to join the moon-based program establish permanent lunar settlement? स्थापित करने के लिए इसरो के मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए किस अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने आमंत्रित किया? तो आंसर है इसका नासा। नासा इनवाइटेड इसरो टू ज्वाइन इट्स मून बेस प्रोग्राम। द प्लान सेटलमेंट एसोसिएटेड विद द मून साउथ पोल। द प्रोग्राम फोकसेस ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म लूनर हैबिटेशन। एज अ मिड 2026 व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, ओह सॉरी मैंने ये समझाया नहीं ना नासा वाला, पर समझ में तो आ ही रहा होगा आपको कि नासा को ने इनवाइट किया इसरो को। अब देखो मून गोल क्या है इन लोगों का, नासा ने इसरो को मून बेस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, ठीक है। अब इनका गोल क्या है, मून पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म या फिर मतलब परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस पॉसिबल हो सके। प्रोग्राम स्पेशली मून के साउथ पोल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की डायरेक्शन में था, ठीक है। वहां पे लोग ह्यूमन की प्रेजेंस चाह रहे हैं कि रह ले, पता नहीं कौन रहेगा जाके, शायद अंबानी अडानी कोई तो रहेगा जाके। As of mid 2026, what percentage of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts are owned by female beneficiaries? And the answer is 55.74%, मतलब 55.74%. PMGADY accounts crossed 58.63 crore by mid. This represents approximately 32.68 crores. This scheme provides access to basic banking services. तो PMJDY का मेन आइडिया है फाइनेंशियल इंक्लूशन, यानी बैंकिंग सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। मिड 2026 तक PMJDY अकाउंट 58.63 क्रॉस कर चुके हैं, करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और इनमें 55.74% अकाउंट्स फीमेल बेनिफिशियर्स के थे, जो अप्रॉक्सीमेटली 32.68 करोड़ अकाउंट्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जब हम जो बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो रूरल एरियाज, मतलब जहाँ पे बैंक की सुविधा नहीं पहुँच पाती है जल्दी जल्दी, वहाँ पर वो एजेंट्स जाते हैं और खाता खुलवाते हैं लोगों का, ठीक है। और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि उनका खाते में पैसा सेफ रहेगा, जो कि है भी, होता भी है सेफ। मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोग होते हैं ना कि बैंक के से ज़्यादा अवेयर नहीं होते, बैंकिंग जो भी चीज़ें होती हैं उनसे अवेयर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे एजेंट्स जाते हैं और खाता खुलवाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग की सुविधा पहुँच सके, इस चक्कर में फाइनेंशियल इंक्लूजन चलाया जाता है।
According to the National Center for Coastal Research, which district in Odisha most affected by coastal erosion? 47.6% by the coastline impacted. तो इसका ना आंसर है Jagat Singhpur. About 47.6% coastline is affected by erosion. The district has a coastline of approximately 55.8. Coastal erosion is major environmental concern for Odisha. अच्छा जी, ओडिशा में जो कोस्टल इरोजन है उसका एक मेजर एनवायरमेंटल इशू है। ठीक है, असेसमेंट के अकॉर्डिंग ओडिशा के अराउंड 28.3% कोस्टल इरोजन से अफेक्टेड है। ठीक है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन है? जगत सिंहपुर, जहाँ पे 47.6% कोस्ट लाइन अफेक्टेड है। ठीक है, याद रखना। Question number 14. Who was named to head the BJP's newly reconstituted national organization team announced on August 17? को घोषित बीजेपी की न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टीम का प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है नितिन नाबिन. अनाउंस मेड वाज 17. Vasundhara Raje was given an important responsibility. Ram Madhav was also given a key responsibility. Smriti Irani returned to the core team. अच्छा, जो देखो अब क्या है इसमें, 17 अगस्त 2026 को बीजेपी की रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब न्यू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टीम अनाउंस हुई है। ठीक है, इस टीम को नितिन नेबिन जो है वो हेड करेंगे। ठीक है, हेड करेंगे, बोल रहे हेड करेंगे। ठीक है, साथ ही वसुंधरा राजे और जो राम माधव जी हैं उनको इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई और स्मृति ईरानी कोर टीम में वापस आई हैं, ये बोला जा रहा है। चेंजेस वाज पार्ट ऑफ नेशनलाइजेशन स्ट्रक्चर. Question number 15. Who was crowned Femina Miss India 2026? बता दीजिए. And the answer is एक मिनट, Sadhvi Satish Sale. Sadhvi Satish Sale was crowned Femina Miss Award Miss India 2026. She represented Goa in the competition. The 26th edition was the 61st edition of the pageant. The 2026 edition was the 61st pageant of the edition. The event was held on April 18, 2026. ठीक है, साध्वी सतीश सेल जो कि गोवा को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2026 का क्रोन किया है। ठीक है, ये कंपटीशन का 61st एडिशन था। इवेंट 18 अप्रैल 2026 को भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ, याद रखना। सेल बिकेम द विनर ऑफ द नेशनल ब्यूटी पेजेंट. हु रिसीव्ड अ 1 year एक्सटेंशन एज इंडियाज कैबिनेट सेक्रेटरी इन अगस्त? भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया? तो टीवी सोमनाथन. He received 1 year extension. Home Secretary Govind Mohan also received 1 year extension. The extension was granted by the government. ठीक है, इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन को अगस्त 2026 में 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। साथ ही होम सिक्योरिटी गोविंद मोहन को भी 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। क्वेश्चन में सिर्फ कैबिनेट सिक्योरिटी पूछा गया था, तो इसलिए आंसर टीवी सोमनाथन था। ठीक है, याद रखना। Who will captain the 15-member Indian team at the Women's Asia Cup 2026 to held in Dubai? And the answer is Harmanpreet Kaur. Okay, the tournament is the Women's Asia Cup. The tournament will held in Dubai. Matches are scheduled at the Dubai International Stadium. कभी कभी जवान लड़खड़ा जाती है, हो जाता है ऐसा। इंडिया की 15-member वुमेन्स क्रिकेट टीम को हम हरमनप्रीत कौर कैप्टन करेंगी। ठीक है, वुमेन्स एशिया कप 2026 दुबई में शेड्यूल्ड है। टूर्नामेंट 28 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक शेड्यूल्ड है और स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन है इसकी कैप्टन। विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर वॉन द सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिस टूर्नामेंट अर्ली 2 अगस्त 2026? इसका आंसर है आर प्रज्ञानंदा।
won the St. Louis Rapid and Bills to 2026. He is the Indian Chess Grandmaster tournament held in St. Louis. The victory came in early August 2026. Indian Chess Grandmaster R. Pragnanandha ने सेंट लुइस रैपिड एंड बिल्स 2026 टूर्नामेंट जीता। ये उनकी इंटरनेशनल चेस अचीवमेंट में से एक मेजर टाइटल ऐड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शंस में गुकेश, अर्जुन, इरिगासी, विदित, ये सारी चीज़ों के मतलब इन लोगों के नाम दिए हुए थे देखो। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है? आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, कंटिन्यूज टू अचीव सक्सेस ऑन द इंटरनेशनल चेस tournament. To mark India's Independence Day, the Gujarat Forest Department and Vantara released how many block बन्नी ग्रासलैंड टू कच्छ। इंडियाज इंडिपेंडेंस डे 2026 के अवसर पर गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वंतारा ने कच्छ के बनी ग्रासलैंड में कितने ब्लैक बॉक्स छोड़े? तो 20 ब्लैक बॉक्स छोड़े। द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोलैबोरेटेड विद वंतारा। द ब्लैक बॉक्स वाज रिलीज इनटू द बनी ग्रासलैंड। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस डे तो 2025 बता रहे 15 अगस्त 2026 को गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वंतारा ने एक वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इनिशिएटिव किया। उन्होंने 20 ब्लैक बक्स को बन्नी ग्रास लैंड है ऑफ कच्छ उसमें रिलीज किया। तो तीन चीज़ें लिंक हैं बीच में। 20 ब्लैक बक्स कहाँ पे रिलीज की गई? बन्नी ग्रास लैंड में, जो कि कच्छ में है। ठीक है, याद रखना। एज पर आईएमडी, देखो आईएमडी की 17 अगस्त 2026 की प्रेस रिलीज के अनुसार नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर बनी डिप्रेशन के कारण 18 अगस्त 2026 के जेनेटिक वेस्ट बंगाल, रोहिटा, छत्तीसगढ़ और किस अन्य राज्य में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना थी? तो आंसर इसका झारखंड है। हैवी टू वेरी रेनफॉल वॉज फोरकास्ट ओवर गंगेटिक वेस्ट बंगाल। 17 अगस्त 2026 की आईएमडी प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग नॉर्थ वे ऑफ बंगाल के ऊपर डिप्रेशन बना हुआ था। ठीक है, इस वेदर सिस्टम की वजह से जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि झारखंड में आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट पहले से ही था। फोरकास्ट तो पहले से ही होता है मैम। ठीक है, देखो कितने सारे लोगों ने वहाँ पे रिव्यू किया जाके हमारी करंट अफेयर 360 वेबसाइट को। हमारे चैनल को फॉलो कर लो रोज़ हमारी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स की 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को पढ़ाई जाती, वो भी एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो सब्सक्राइब फॉर दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो।